आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे का दिन है और थोड़ी ही देर बाद बिहार के पटना में बांकीपुर, मध्य प्रदेश में दतिया और गुजरात में मांजलपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे के रुझान आने भी लगेंगे। बस वोटों की गिनती शुरू हो रही है और यहां पर कुछ देर में रुझान आपके सामने आएंगे। इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई को ही मतदान हुआ था और इनमें से सबसे अहम सीट बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट मानी जा रही है। तगड़ा मुकाबला है यहां पर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ और यहां बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच सीधा यहां पर मुकाबला नजर आ रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। यह भी हॉट सीट मानी जा रही है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। गुजरात की वडोदरा की जो मांजलपुर विधानसभा सीट है उसके भी नतीजे आज ही आ जाएंगे और अभी आपकी स्क्रीन पर रुझान 0-0 आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो आंकड़े हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो रही है और उसके बाद जो रुझान है, पहले रुझान सामने आ जाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि किसकी साख बचेगी, किसकी बड़ी जीत होगी और किसको हार का सामना आज करना पड़ेगा। आप दतिया की सीट देख सकते हैं, घनश्याम सिंह कांग्रेस के, आशुतोष तिवारी बीजेपी के। देखिए, बीजेपी कांग्रेस के बीच में यहां पर सीधी टक्कर दतिया में देखने को मिल रही है, लेकिन किसके किसके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है आपको आइए हम बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इन 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो किस प्रकार से वोटों का परसेंटेज सामने आया। 34% वोटिंग हुई बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर, तो वहीं 71% मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई है। मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा है, 71%। लेकिन गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 38% वोटिंग यहां पर हुई है। लोग हालांकि सुबह सुबह घर से बाहर निकले, वोट डाला, लेकिन बिहार और गुजरात की बात करें तो कम प्रतिशत देखने को मिला है। बांकीपुर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए, जन स्वराज के प्रशांत किशोर के साथ सीधा मुकाबला नीरज कुमार और आरजेडी की यहां पर रेखा कुमारी भी यहां पर अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर है हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि खुद जन स्वराज के प्रशांत किशोर मैदान में है। बीजेपी और जन स्वराज के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं दतिया की। दतिया जो कि नरोत्तम मिश्रा की सीट मानी जाती है, लेकिन उनको इस बार टिकट ना देकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया और उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम सिंह से देखने को मिल रहा है। दतिया बीजेपी की पुरानी सीट मानी जाती है, गढ़ माना जाता है, तो क्या कांग्रेस इस गढ़ में सेंध मार पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।